उपासक ये 84 हैं वैष्णव जनों के संपूर्ण दिव्य लक्षण। ये वैष्णव धर्म बहुत महामहिम धर्म है, बस सुनना और जो ना हो उनको धारण करने की चेष्टा करना, सुनना जरूर। कह रहे भगवदी वैष्णव सदैव मन में प्रसन्न रहता। सबसे पहली वैष्णव की पहचान भगवदीय जो प्रभु का हो चुका है, वैष्णव जो कंठी तिलक मंत्र नाम सदगुरुदेव ग्रंथ पंथ सबका उसको ज्ञान है, अपनी रसरीति का ज्ञान है, अपने गुरुदेव का अनन्य है, अपने पंथ का उसको ज्ञान है। कंठी तिलक द्वादश धारण की हुई जो वैष्णव बड़ी महिमा है। साक्षात भगवान के दर्शन का संयोग जब बनता है तब ऐसे वैष्णव का दर्शन होता है, जो वैष्णव पद्धति से वास्तविक वैष्णव है। उसकी पहचान पहला, सबसे पहले वैष्णव की पहचान जो गीता जी में भगवान कहते संतुष्टायेन केनवा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, कभी भी उदास ना रहना। ये कब हो सकता है? जब आप वैष्णव होंगे। वैष्णव कौन? जो हरि का है। वैष्णव कौन? जो दूसरों को सुख पहुंचाना चाहता है। वैष्णव कौन? जो सब में भगवत भाव करता है। वैष्णव कौन? जो कभी किसी में दोष दर्शन नहीं करता, वो सदैव प्रसन्न रहेगा। यही ज्ञानी की पहचान बताई गई, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। तो वैष्णव सदैव प्रसन्न रहता, कभी उदास नहीं होता। 84 लक्षणों में पहला। दूसरा, वो बिना ठाकुर सेवा विराजमान घर में किए रह ही नहीं सकता। अर्थात उसके कुटिया में, उसके घर में ठाकुर जी विराजमान, प्रिया प्रीतम विराजमान, चाहे नाम सेवा विराजमान हो। सबके होना चाहिए सेवा। ध्यान रखना, विस्तार नहीं कर सकते हो तो राधा नाम विराजमान कर लो। 5 मिनट लगता है। स्नान कराया, वस्त्र से पोंछ दिया, थोड़ा इत्र लगा दिया। यदि सुविधा नहीं है तो जैसी श्री जी सुविधा दिए हो, जो पाना है वो भोग लगा दिया, शयन करा दी, एक रुमाल बिछा दी, ऊपर से एक रुमाल उड़ा दी, हो गया। सेवा जरूर होनी चाहिए। दूसरा लक्षण है कि वैष्णव उपासक का लक्षण कि उसके पास सेवा होगी। नाम सेवा, जहां गुरुदेव भगवान जाते नाम सेवा साथ, सेवा साथ। ये पूरे 84 कोष ब्रजमंडल में जहां जहां भ्रमण परिक्रमा, दंडवती परिक्रमा, सब जगह नाम सेवा साथ। तीसरा, अपने ठाकुर जी की सेवा जब तक शरीर काम करे दूसरों को कभी ना दे। जब तक शरीर काम करे तब तक दूसरों को कभी अपनी ठाकुर सेवा ना दे। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, जैसे कोई जन्मना सूतक या मरना सूतक होता है, समझ पा रहे? जन्मना सूतक और मरना सूतक, उसमें लोग क्या करते हैं, अपने ठाकुर जी दूसरों के घरों में भिजवा देते हैं। तो क्या आप अपना बच्चा भिजवा सकते हो दूसरों के घरों में? नहीं भिजवा सकते। फिर आप दूसरों के घर में ही जाके पाइएगा 13 दिन। वहां ठाकुर जी पा रहे हैं और तुम अपने घर में पा सकते हो क्या? क्योंकि बिना ठाकुर जी का भोग लगाए तो हम पा नहीं सकते। तो हम वो सिद्धांत मानेंगे जिससे हमारी श्री जी की सेवा कदापि न रुके। इसीलिए विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, अनन्य उत्कट व्रतधारी, साधन विविध सकाम मत सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोय प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाड़ी रस रीति। ये हमारी रस रीति है कि हम 8 पहर श्री जी को दुलार करेंगे, कोई जन्मे या पधारे, हमारी सेवा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम दूसरों के यहां हुए 13 उत्सव में अब भोग नहीं लगाएंगे।
लेकिन हम अपने घर में अगर कोई जन्मता है, पधारता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी श्री जी की सेवा वो यथावत चलेगी, जन्मासु तक में भी मरणासु तक में। वो हमारे प्राण प्यारे हैं। हम बिना जल पिलाए जल नहीं पी सकते, बिना भोग लगाए भोग नहीं पा सकते, बिना से उनको शयन कराए हम शयन नहीं कर सकते। ये पद्धति वैष्णव वही जिसके घर में ठाकुर सेवा हो। और तीसरी बात, जब तक हमारे शरीर में दम है तो हमारी ठाकुर सेवा कोई और नहीं कर सकता। अम्बरीश जी की नई रानी सेवा, तो उन्होंने कहा सेवा चुराने की जरूरत नहीं, आप अपने ठाकुर विराजमान करो, हम सुविधा देंगे, पर आप हमारी ठाकुर सेवा की कि आप पोछा लगा दो, आप सोहनी लगा दो, आप पात्र मार्जन नहीं, ये हम स्वयं करेंगे। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए स्वयं अपने कर कमल से प्रभु की सेवा की परिचर्या, तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में। अपने मस्तक पर जो सेव्य का दासत्व स्वीकार करते हैं, ये जो मस्तक पर चिन्ह है, ये किशोरी जी के दासत्व का आचार्य परंपरा से चिन्ह है। अलग अलग वैष्णवजन सब धारण, इसके धारण करने में शर्माओ मत, तुम्हारे दुर्भाग्य है जो शर्माते हो। अरे जब संसार में पति के लिए सुहागवती ठसक से मंगलसूत्र पहनकर मांग भरती तो शर्माती है क्या? तो ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों का मंगलसूत्र है। जो अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिपति प्रभु है वो हमारे स्वामी है। ये कंठी उनका मंगलसूत्र है, ये तिलक उनका सुहाग है। देखते ही दूसरा कहेगा भगत है। आया ना संबंध हमारा प्रभु का। हम सौभाग्यवती है क्योंकि ये हमारा सुहाग है, ये हमारा मंगलसूत्र, हमारे प्रीतम युगल सरकार है। बिहरत दो प्रीतम कुंज। अपने सेव्य का ये दासत्व मस्तक पर धारण कर, ये सीधे भगवत पार्षद हैं आप। ये कोई साधारण नहीं तिलक ऐसे खींच ले शर्माए तिलक लगाने में। जो हम कह रहे हैं उसे मानो, प्रार्थना मानो, अपने प्रभु के दासत्व को धारण करना। स्वामी जी की परिकर में देखो, पूरा मुड़वा के पूरा ऐसे रज लगा, तब पहुंचते श्यामाजू के चरणारविंद में। चौथा, कभी किसी से विरोध भरे वचन वैष्णव को नहीं बोलना चाहिए। मधुर वचनों के द्वारा ही अपनी बात कहनी चाहिए। पांचवा, किसी भी विषय और भोग की तृष्णा का आदर नहीं देना चाहिए। जो अंदर विषयों के प्रति प्रियता और तृष्णा कहते हैं, भोगे हुए विषय को पुनः भोगने, उसका आदर नहीं, निरादर करना चाहिए। चल गंदी बातों में फंसाता है मन, अब नहीं मानूंगा तेरी बात। छठवां, प्रभु की सेवा भय और स्नेह दोनों रख के करनी चाहिए। भय और स्नेह। भय कैसे? कहीं हम बात करें तो हमारी मुख में चूंकि रस होता है तो कहीं थूक की छिट्टी ना चली जाए। रसोई बना रहे हैं या स्नान करा रहे हैं, मौन का आश्रय लेकर अगर हम कहीं कुछ बोलते हैं तो, और पद गाना है तो गुनगुनाते हैं, जय जय प्यारो प्यारो, इसमें छिट्टी नहीं पड़ने की संभव। भय सहित प्रसादी स्पर्श तो पहले हाथ धोइए श्री जी की सेवा में, फिर अमनिया वस्तु छूजिए। तो भय सहित और स्नेह सहित सेवा दो प्रकार से होती है। भय होना चाहिए कि कहीं उनके विरुद्ध हमारा कोई व्यवहार ना हो, और स्नेह प्रेम सहित। भय इसलिए कि त्रुटि ना हो। अब हंसी मजाक हो रही, बात हो रही, आप रसोई बना रहे हो तो गड़बड़ हो जाए। इधर उधर खड़े हो, वहां रसोई अमनिया नहीं, वहीं खड़ो, मंत्र जप करो। कोई भी जीव जंतु ऊपर छत में टहल रहे हैं, छिपकली है या कुछ, सावधानी। अमनिया करते समय बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि श्री जी को भोग लगेगा, सैकड़ों जन प्रसाद पाएंगे। एक त्रुटि सैकड़ों को हानि पहुंचा सकती है। घरों में या ऐसे छिपकली टहलती रहती है। अब उसको तो ज्ञान नहीं, आपकी रसोई में 5 किलो दाल बन रही माम, और उसमें जो वाष्प भाप बना, अब वो ऊपर चिपकी हुई, उसका
चिपकने की पावर शक्ति कमजोर अचानक हुई और भागी और गिर गई। अब उबल रहा है, उबलने में उबल गई। अब वो अगर कोई खाएगा तो छिपकली के काटने में जहर नहीं, उसकी त्वचा में जहर है। ऐसे बहुत से कीट पतंगे, ऐसे बहुत सावधान। आप दूध उबाल रहे हैं, वहां खड़े हैं, नाम जप करते रहे, दूध उबल जाए उतार करके जाली वाला ढक कर, बड़ी सावधानी, क्योंकि श्री जी को भोग लगाना है, संत जन प्रसाद पाएंगे। कई असावधानियां ऐसी होती हैं जिनमें कई जगह देखा गया है कि अस्पताल ले जाना पड़ा है। बहुत सावधान। छठवां, प्रभु की सेवा भय सहित और स्नेह रख करके करना। सातवां, हर उपासक को अपने देह को नाशवान समझकर छूटेगा, ये बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए वैष्णव को। ये शरीर नष्ट होगा, छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटने वाला है। ये 84 लक्षणों में एक लक्षण ये भी। हर समय तुम्हारे दिमाग में बैठा रहे तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुमसे पाप ही नहीं होगा कि यार जब शरीर ही छूटना है तो पाप कर्म काहे को करे। अपने देह को अनित्य समझना कि ये छूटेगा। आठवां, सत्संग में प्रधानता अपने ही रस के वैष्णव की करे। अपने ही रस के वैष्णव की करे। अगर अपने रस का वैष्णव नहीं है तो फिर बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा संग नहीं करना, हमें ऐसे प्रवचन नहीं सुनने। तभी हम आपसे कहते नाम रूप लीला धाम, चार के सिवा हमारा कहीं विश्वास नहीं है। या तो नाम की चर्चा करो, या रूप की, या लीला की, या धाम की, इन्हीं के सिद्धांतों की चर्चा। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, बड़ी मलिनता छा रही कलयुग में। वैष्णव का संग हो पर अपने रस के वैष्णव का संग हो, सुलझा हुआ शास्त्र प्रमाणित संग होना चाहिए। गुरु के बिना समाधान नहीं हो सकता। तो कह रहे वैष्णव सत्संग करे पर ऐसे जन का संग करे जो सुलझा हुआ सत्संग हो, हमको उलझा न दे। नवा, समस्त वैष्णवों में भगवत भाव रखना। दूरी से, ये दूरी से शब्द इसलिए करें कि आज से सुना भगवत भाव, फिर उनके व्यवहार को नहीं सह पाओगे। अलग अलग व्यवहार वाले हैं। दृष्टि गई वैष्णव नमस्कार। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रसरीति, तहां तो निसंग को है मिलिए, तासो कीजिए प्रीति। नहीं तो नमस्कार सबको है, भगवत भाव सब में है। भगवत भाव रखना, बर्ताव की बात नहीं कर रहे। समदर्शिना, भगवत भाव दर्शिना, बर्ताव नहीं। संग तो करो समझ कर, ऊपर पहले वर्णन हुआ। वैष्णव संग करो उन्हीं रसिक महापुरुषों का जहां तुम्हें संशय न हो। सब में भगवत भाव रखना है। दसवां, अपनी बुद्धि को अपने इष्ट में स्थिर कर देना। जैसे कल एक अनन्य उपासक बाहर कहीं के हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि राधा नाम की इतनी प्रियता हो गई कि अब और नाम का कीर्तन, जैसे गांव में प्रभात फेरी में होता है, तो जब राधा नाम का कीर्तन सब गाते हैं तो हम गाते हैं, इसके बाद जब और गाते हैं तो हम नहीं गाते हैं। तो मन में लगता है कहीं अपराध तो नहीं बन रहा है। वो आपसे जानकारी करना चाहते हैं। बिल्कुल रुचि नहीं है अन्य, ना बोलने की, ना सुनने की, ना गाने की। हमारा कोई ऐसा नहीं है, पर हमारी रुचि ही नहीं है। जब राधा नाम गाया जाता है तो मैं गाता हूं, नहीं तो मौन हो जाता हूं। क्या यह अपराध तो नहीं? हम क्या अपराध नहीं, तो धन्य भाग है। वही तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। मीरा जी ने जब पद लिखा प्रश्न करके गोस्वामी जी को, तो गिरधर से प्रीति की बात कह के लिखी। और गोस्वामी जी ने जब उत्तर दिया तो लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जत्यप परम सने। गिरधर गोपाल शब्द नहीं लिखा, लिखा जाके प्रिय न राम वैदेही। अपने इष्ट की अनन्यता, वो अपने इष्ट की अनन्यता से प्रश्न कर रहे, वो अपने इष्ट की अनन्यता से उत्तर दे रहे। अपने इष्ट में बुद्धि स्थिर हो जाना, किसी भी प्रसंग से बुद्धि को विचलित ना करना, अपने इष्ट से।
11वां, श्री भगवान के दर्शन होंगे ऐसी आशा रखना। ये वैष्णव धर्म है। हमें इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार होगा, ये दृढ़ आशा रखना। 12वां, आसुरी भाव वाले लोगों का संग न करना। ऐसे आसुरी पुरुषों का संग न करे जो आपके भगवत दर्शन की आशा तोड़ दें, भगवत भजन की आशा तोड़ दें। 13वां, प्रसाद बहुत समझ बूझ के ही लेना। वैष्णव को किसका भोग लगा हुआ है, कैसा वैष्णव है, क्या उसका पद्धति है, ये समझ बूझ करके। हाँ, जहां महारानी जो नहीं है, कई ऐसे अलग अलग भाव वाले जन हैं, अपने अपने भाव के अनुसार हमको अपने इष्ट मिले और मन मिले। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुनाए। पक्का, ये पक्का। संभव हो जानकारी करके ही प्रसाद ले, नहीं तो उपवास, इष्ट की अनन्यता। ये वैष्णव धर्म है। वैष्णव धर्म बड़ा चमत्कार है भगवत वैष्णव धर्म में। एक काशी में वैष्णव रहते थे, श्यामा श्याम के उपासक, अनन्य। अब रहते काशी में, कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं गए, और उनका बड़ा यश हुआ। तो विश्वनाथ जी के जो प्रधान सेवक थे वो बड़े ज्योतिषाचार्य थे। तो थोड़ा ईर्ष्या सी हुई कि इतने प्रसिद्ध है वैष्णव और परम वैष्णवाचार्य भगवान महादेव जी के दर्शन करने नहीं आते, काशी में रहते हैं और विश्वनाथ जी के दर्शन करने एक बार भी नहीं आए। इतने थे कि नाम से, समय से, ज्योतिष की गणित लगाने में बड़े प्रवीण। उन्होंने गणित लगाई तो लिखा था कि आज के दूसरे दिन दोपहर के 12 बजे म्लेच्छ सेना आएगी और वो आक्रमण करके सब नष्ट भ्रष्ट कर देगी उनको। उनके मन में आया कि 1 बजे चलेंगे और फिर उनको बोलेंगे कि जिनकी नगरी में रहते हो उनके दर्शन करने नहीं आए तो उसका तुम्हें फल मिला कि देखो सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। 1 बजे दूसरे दिन गए, ज्योतिष उनकी बिल्कुल साक्षात। गए तो नहा स्नान करके नए कपड़ा पहन रहे थे। ठाकुर जी भी वैसे, सब घर वैसा, कोई म्लेच्छ सेना नहीं है, और वो कपड़ा बदल रहे थे, नए कपड़ा। तो उनका आओ आज तो बड़ी कृपा हुई भगवान शंकर की कि आप स्वयं चलकर दर्शन दिए, इसका मतलब भगवान शिव हम पर प्रसन्न है। तो उनका मैं आश्चर्यचकित इस बात का दर्शन कर रहा हूं कि 12 बजे म्लेच्छ सेना आनी चाहिए आपके पास और आपका सब विध्वंस करना चाहिए। बोले आई थी? बोले यहां तो कुछ विध्वंस नहीं हुआ। बोले नहीं, जब हम ठाकुर जी का भोग लगा रहे थे तो अचानक तंद्रा आई, तंद्रा में हमने देखा म्लेच्छ सेना आई, सब विध्वंस मचा दिया। तो जब तंद्रा से हटे तो हम कहा चलो तंद्रे में सही, लेकिन म्लेच्छ तो छू गया, इसलिए स्नान करके नए कपड़ा पहन रहे। और कुछ जो प्रगट में होना था वो तंद्रा में हो गया। ये वैष्णव धर्म है। तब उनके हृदय में समझ में आया कि श्यामा श्याम के चरणों की उपासना वाले के ऊपर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न रहते, नाराज नहीं होते, दर्शन जाए या ना जाए। जहां तक संभव हो अपने इष्ट संबंध से ही प्रसाद ग्रहण करे, अन्यथा उपवास कर ले। वैष्णव धर्म बड़ा महान, वो भगवत पार्षद स्वरूप है। 14, वैष्णव को निद्रा का समय होना चाहिए। मान लो भाई प्रार्थना वैष्णव धर्म के अनुसार चलो, एक नींद का समय होना चाहिए। ये नींद का एक समय ले लो, एक समय रख लो। वैष्णव धर्म कहता है, आदेश करता है वैष्णव धर्म, नींद का एक समय होना चाहिए, उसी समय आपको नींद आनी चाहिए, अन्यथा नहीं। कमाल है अभ्यास का। लाख कोशिश करो, आ ही नहीं सकती। लाख कोशिश करो, आ ही नहीं सकती। अभ्यास हो गया। कैसे वैष्णव हो, जब चाहो तब सो जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? जब चाहो भजन में डूबो, ये तो होना चाहिए। जब चाहो तो सो जाओ, ऐसा नहीं। प्रार्थना है
सत्संग का थोड़ा कुछ % भी अगर उतारोगे तो लाभ मिल जाएगा। और ये ना सोचो कि अभी हमारी अवस्था सोने खाने की है, यही अभ्यास आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। इसको ठीक करो, इसको जगाओ। कब तक सोते रहोगे? सोने में समय बर्बाद मत करो। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, अब वो समय तुम देख लो। जब चाहो एक समय निकाल लो, जब चाहो, पर बार बार सोने का अभ्यास मत करो, ये बहुत हानिकारक है। निद्रा से बचिए, बहुत बड़ा जहर है ये। केवल 3 या 4 घंटे होना चाहिए। ये आलस्य, प्रमाद, ये तमोगुणी लक्षण है, इसको आदर मत दीजिए, ये समय बर्बाद होता है इसमें। 15वां, महापुरुषों के पास नंगे पैर चल करके जाना। जैसे संत दर्शन के लिए जा रहे तो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं। भगवदी जो महापुरुष है उनके पास बिना सवारी के, बिना किसी ऐसे राजसी लिबास के, साधारण बन करके जाना और नंगे पैर जाना। कम से कम 100 कदम तो ऐसे चले जाना। मान लो बहुत वहां से चल के कहीं ऐसे उतार दो, फिर चले जाओ ऐसे, या प्रभु के दर्शन या संत महा। एक गांव में परीक्षार्थ भाव वालों की भिक्षा ली जाती, तो गांव में गए तो बहुत लोगों ने कहा कि हाँ चलिए आप भिक्षा पाले। उनका नहीं, हम भिक्षा उसी के यहाँ पाते जो 100 यज्ञ करता है, और 100 यज्ञ करने वाला तो इंद्र के समान पवित्र होता है। 100 यज्ञ कौन करेगा? गांव वालों ने कहा कि ये तो बड़ी समस्या आ गई, महात्मा भूखा गांव से जाएगा और 100 यज्ञ तो यहाँ के एक ही यज्ञ करना मुश्किल है। तो एक नौवधू थी जो बचपन से सत्संग सुनती थी, उसने कहा हमें ले चलो महात्मा के पास, वो पा लेंगे। अरे बोले किसी के हाथ से नहीं पा रहे, तेरे हाथ से। बोले ले चलो। तो नंगे पैर कपड़े से ढक कर भोग सामग्री लेके गए। बोले पाओ महाराज। बोले सुना नहीं मेरा नियम यहां कि 100 यज्ञ करने वाले के हाथ में। बोले 100 यज्ञ तो बहुत थोड़ी होती है। बोले ये दोहा आपको याद है? संत मिलन को चालिए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे पढ़े कोटिनी यज्ञ समान। जैसे जैसे आगे चरण बढ़ाए जाते हैं वो करोड़ों यज्ञ, तो आप 100 काट ले उसमें, हमारी तो बहुत जमा है, तत्काल पा लिए भाव। किसी भी भगवदीय महापुरुष के पास दैन्य होकर नंगे पग जाना। 16वां, किसी के घोर अपराध करने पर भी क्रोध ना करना, ये वैष्णव धर्म है। क्योंकि क्रोध करने से भगवद आवेश का प्रादुर्भाव नहीं होगा, और वैष्णव वही जिसमें भगवद आवेश आता हो। बोले अब ये नहीं बोल रहे, अब तो साक्षात श्री भगवान बोल रहे हैं। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना। क्रोध करने से हृदय में भगवद आवेश नहीं आएगा। 17वां, जहां अपने भागवत धर्म की विरुद्ध चर्चा हो रही हो वहां मौन धारण करके तत्काल चल देना चाहिए। मौन धारण करके झगड़ा नहीं करना, वहां से तत्काल चल देना चाहिए। प्रायः जो लोग पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं वो ऐसी बातें करने लगते हैं। तो हमको ऐसी बातें नहीं सुननी जहां प्रभु के नाम रूप लीला धाम की अवहेलना हो रही हो। जहां स्वधर्म के विरुद्ध चर्चा होती हो वहां से मौन होकर उठकर चल देना चाहिए। 18वां, जो कंठी तिलक गुरुमंत्र नहीं लिए है, अभी बड़ी समस्या वाला है, हम उसके हाथ का पानी और भोजन ना पाए, फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। पति कंठी तिलक लिए, पत्नी लिए नहीं, या पत्नी लिए है तो पति नहीं लिए, बड़ी समस्या है। तो इन्हीं समस्याओं का समाधान हो जाना, वैष्णव धर्म पर स्थित हो जाना है बहुत कठिन। ये हितधाम में जब चर्चा हुई थी तो एक बार लौट करके पूज्य बाबा जो राधा नाम कीर्तन करते थे तो उनको कीर्तनिया बाबा कहते थे, बड़े ही प्रेमी स्वभाव। लौट के आए, बोले महाराज इस चर्चा से तो बड़ी खलबली मच गई। बोले कितने परिवार टूट जाएंगे आपने जो चर्चा की है। अब वो पत्नी के हाथ का कैसे पाएगा वैष्णव जिसके गले में कंठी नहीं है। और अवैष्णव, देखो जो वैष्णव धर्म कहता है
उसके अनुसार हमको चलने की बात कही गई है। अगर कहीं किसी को ऐसा संयोग बैठता है कि ऐसा नहीं है, तो उसमें भगवत भाव करके काम चलाए, नहीं तो परिवार टूट जाएगा। अब वो नहीं, तुम कंठी तिलक बांधे हो, वो नहीं बांधना चाहती, या वो बांधे तुम नहीं बांधना चाहते, तो बड़ा विरुद्ध हो जाएगा। तो हम उस पर भगवत भाव करते हैं, मेरे प्रभु इस रूप में विराजमान, अपने भाव को चलाते। वैसे ये काम चलाऊ बात है, स्थायी बात का जो यहां निर्णय, अवैष्णव के हाथ का पानी या भोजन रांधा हुआ वैष्णव जन को, क्योंकि प्रभु को हमें भोग लगाना, प्रभु को पाना है, बड़ा है कठिन ये बड़ा। अब मान लो आप पूरा परिवार वैष्णव, लेकिन रिश्ते नातेदारी में गए, बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। आप किसी के ब्याह में गए तो वहां रसोईया कंठी तिलक वाला था कि नहीं, बोले नहीं था, बोले हम नहीं पा सकते, बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। और इन्हीं समस्याओं पर लड़ करके जो आगे बढ़ता है वही भगवत पार्षद पद प्राप्त करता है। भोजन संभल जाए तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, क्योंकि भोजन से ही बुद्धि का प्रभाव बदलता है। अवैष्णव के वैसे वैष्णव सिद्धांत कहता है 19वां सिद्धांत है भाई, 84 सिद्धांत है, समझ लीजिए। अवैष्णव के हाथ से अपनी ठाकुर सेवा में सेवा शामिल न करना, कोई भी सेवा शामिल नहीं। आप दीक्षित नहीं, आप हमें जल नहीं दे सकते हम श्री जी को स्नान कराने के लिए, वो हम स्वयं अपने हाथ से करें। अगर सम्मिलित हो सेवा में तो कंठी तिलक वैष्णव होना ही चाहिए, ऐसा आदेश है शास्त्र का। 20वां, हर परिस्थिति में धैर्य को कभी न खोना, कुछ भी हो जाए धैर्य न खोना। जैसे अपने एक ब्रजवासी बलराम जी बता रहे थे कि हमारे पड़ोस में एक नियम पूर्वक वैष्णव भजन करते थे, उनके एक ही बेटा थे, वो मथुरा गए हुए थे, एक्सीडेंट हुआ और मथुरा में ही, तो उनके पास सूचना है कि तुम्हारा बेटा एक्सीडेंट में मारा गया। तो उनका मर गया है? बोले हाँ मर गया। बोले आप लोग लाओ हमारा, जब तक माला पूरा नहीं होगा तो हम नहीं उठेंगे। माला पूरा किया तो कितना धैर्य है, नहीं तो छूट जाए ना माला। दूसरी बात, अपने राधा वल्लभी समाज के मुखिया जी, अभी जो राकेश जी, इनके पिताजी जी बड़े मुखिया, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। हारमोनियम में ऐसे जे ही नमो नमो जय श्री हरिवंश अंगुली रखी, आंख मुंद गई, सब बाणियां कंठस्थ थी, और बस आंख तभी खुलेगी जब पूरा श्री जी को समाज सुना देंगे। इतने बीच में मुखिया जी के जो पुत्र थे उनको शरीर में आग लग गई, किसी हेतु से ऐसे सूचना ही कि ऐसा। मुखिया जी ने आंख नहीं खोला, बड़े मुखिया जी इनके पिताजी जब पूरा पद सुना चुके पूरा श्री जी का, तब उठ करके बाहर गए। इसे कहते हैं वैष्णव धैर्य। जैसे श्रीवास के घर में उनका पुत्र पधार गया, महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन कर बिल्कुल आनंद मगन होकर कीर्तन करते रहे, कोई, इसको कहते हैं वैष्णव धैर्य। नहीं तो हो कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे, पुत्र पधार गया, बड़ा मंगल हो गया, लेकिन उन्होंने बड़ा मंगल माना कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे, पुत्र पधार गया, मतलब साक्षात श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। तो अब इसमें तो और नाचने की बात है, धैर्य। 21वां, प्रभु के चरणारविंद में अपने मन को स्थित करते हुए, नाम जप करते हुए सारे कार्य करना। सांसारिक ग्रह कार्य भी नाम जप करते हुए प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए करना। 22वां, भक्तों के साथ सख्य भाव, नूतन स्नेह रखना। जैसे कोई अपना सगा मित्र आवे तो आओ, अरे बड़े भाग्य आप, संत को देखते ही, भक्त वैष्णव को देखते ही हमारे हृदय में ऐसे आह्लाद हो। 23वां, भगवत सेवा या संत सेवा या गुरु सेवा के अवसर पर बात न करना, और करना तो ऐसे ऐसे की जाती। अगर हम भगवत सेवा कर रहे हैं, कोई बात करनी तो ऐसे करना है, किसी संत के सामने ऐसे बात करना है, गुरुजनों के सामने ऐसे। उच्च स्वर से प्रलाप ना करें। 24वां, सेवा करते समय अत्यंत सौभाग्य माने,
ओहो, अपनी प्रियाजू को चंदन लगाने को मिल रहा है, अपनी प्रियाजू को चंवर डुलाने, अत्यंत सौभाग्य महत्व रखकर सेवा करना। 25वां, प्रभु की सेवा करके प्रभु से कभी कोई सेवा के लिए भी वस्तु न मांगना। सेवा करते हुए सेवा के लिए भी, खस का ही थ्रोता तो बढ़िया है, क्यों? प्रभु को जो पसंद। एक बार हमने कहा था अगर इत्र नहीं होगा तो हम चमेली की शीशी ले आएंगे, उसका भी पैसा नहीं होगा तो पानी है। हम आपके सेवक हैं, वस्तुओं से सेवा नहीं, प्राण समर्पित करके। अब वस्तु स्वाभाविक है, उसी से सेवा करेंगे। प्रभु की सेवा करके प्रभु से सेवा की वस्तु भी ना मांगना, अपने लिए तो बात जाने दो। तो बोले फिर कैसे काम चलेगा? तो सर्वज्ञ प्रभु अपने आप व्यवस्था करेंगे, जितने में दे उतने में राजी रहो, जथा लाभ